गुड एमसी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत। वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड एमसी ऑल ऑफ यू। वी आर लाइव। आज के सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। इट्स 4 ऑन द क्लॉक और हम लाइव है। गुड एमसी शीतल मैम, बहुत स्वागत सभी साथियों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। मुन्ना मिश्रा जी गुड एमसी, उमेश जी गुड एमसी, थैंक यू उमेश जी, गुड एमसी, बहुत स्वागत आप सभी का। गोविंद राजे सावंत जी गुड एमसी, दिलीप जी गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। दिलीप पाटिल जी गुड एमसी, अजीत कुमार जी गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। वी आर लाइव। सविता जी गुड एमसी। फटाफट से इस सेशन को अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पे, हर जगह शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, आज के सेशन का आगाज कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए इस पोस्ट को। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कल की तरह। कल का सेशन शेयर कर दिया है शीतल मैम ने। ओके राइट, थैंक यू शीतल मैम। अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि वी आर लाइव। और आज का सेशन भी एक यूनिक सेशन है। हम लोग डिजीज एंड डोजेज के ऊपर आज बात करने वाले हैं। जो भी डोजेज हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सिंह कुमारी सपना जी गुड एमसी, अख्तर हुसैन जी गुड एमसी, सुनीता जी गुड एमसी, दर्शना मैम गुड एमसी, संतोष गौतम जी गुड एमसी। ऑलराइट, सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम सभी लोग हमेशा इस कश्मकश में रहते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस टाइम लेने हैं। मॉर्निंग में लेना होता है, नाइट में लेना होता है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना होता है, ब्रेकफास्ट के पहले लेना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आईएमसी के प्रोडक्ट्स को लेकर मन में रहते हैं, जिसपे आज आपको मैं सरल इजीएस्ट वे से आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं किस तरह से देने चाहिए, डोजेज क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आज के लाइव सेशन में मैं आपसे शेयर करने वाले हूं। तो इसीलिए आप लोग जो है डायरी पेन भी कैरी कर सकते हैं, डायरी पेन कैरी कर लीजिए और हम लोग इस सेशन को आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोनाली जी गुड एमसी, सिंह कुमारी सपना जी वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी ट्रू। कुलदीप जी गुड एमसी, वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम जी वालेकुम अस्सलाम। संतोष जी गुड एमसी, ऑल राइट, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, तो चलिए साथियों सेशन का आगाज करते हैं। और आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस प्रकार, टैबलेट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जूसेस हैं या लिक्विड्स हैं, उनको किस तरह से लेना है, उनका राइट फॉर्मुलेशन क्या है, आयुर्वेदा क्या कहता है, इस सब के बारे में हम राइट तरीके से आज जानेंगे। भीमराव जी गुड एमसी, राम जतन जी गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का। वेलकम एवरीवन। मुन्ना मिश्रा जी गुड एमसी, प्रदीप कुमार शुक्ला जी गुड एमसी। ऑलराइट, ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल। तो चलिए आज के टॉपिक पे जंप करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे हमने कल डिस्कस किया, कि हम आयुर्वेदिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आयुर्वेद सेक्टर में है।
और हम आयुर्वेदिक औषधियां, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं या दे रहे हैं। अब क्योंकि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या आयुर्वेद को यूज करवा रहे हैं लोगों को, तो हमारा देने का जो तरीका है या जो मेडिसिन रेकमेंड करने का तरीका है वो भी आयुर्वेद अनुसार ही होना चाहिए, राइट। परवेज खान जी वालेकुम अस्सलाम, गुड आईएमसी। ओम प्रकाश जी गुड आईएमसी, वेलकम एवरीवन। सरिता सिंह जी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो हम लोग आईएमसी के जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं या देंगे उसमें हमें आयुर्वेद अनुसार कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे आयुर्वेदा को अगर हम देखें तो आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि कुछ बीमारियां हल्की बीमारियां होती है, लाइट डिजीजेस, कुछ बीमारियां होती है वो हैवी बीमारियां होती है, यानी कि हैवी बीमारियां जिनको हैवी डिजीजेस कहा जाता है, भारी बीमारियां हैं। अब भारी बीमारियों में कौन सी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, वजन का बढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल है ना, छाती में कफ जम जाना, ये सब क्या है, हैवी डिजीजेस में आता है आयुर्वेद अनुसार। हल्की बीमारियां हमें कौन सी देखने के लिए मिलती है, जो हड्डियों की समस्या है, ये हल्की रोग है, वजन का घटते जाना, ये हल्का रोग है। तो हल्की बीमारियां, शरीर में गैस फॉर्म होना, ये हल्की बीमारियां हैं। तो हल्की और भारी बीमारियां समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन देते हो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ डोजेज समझना जरूरी नहीं है, उसमें साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसके पीछे ये भी समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद अनुसार औषधियां पहले लेनी है या बाद में, इसका वर्णन चरक संहिता की बात करें या सुश्रुत संहिता की बात करें या फिर अष्टांग आयुर्वेदा की बात करें या अष्टांग हृदय की बात करें, ये सब किताबों के अंदर अलग अलग तरह से हमारे जो वेद आचार्य रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कौन से रोगों में औषधि पहले ली जाएगी या बाद में ली जाएगी। ठीक बात। अब जैसे नाभि के ऊपर जो होता है, जो पेट में हमारे नाभि होती है, उसके ऊपर के रोगों के लिए औषधियों का अलग वर्णन आया है। नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, पैर है, घुटने हैं, तलवे हैं, ये नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, इसके अंदर जो वर्णन आया है कि दवाइयां, औषधियां पहले लेनी या बाद में, मैं उसी के अनुसार आपको बताने वाले हूं। तो आयुर्वेद ने दो प्रकार से इसको डिवाइड किया है, नाभि के ऊपर का हिस्सा और नाभि के नीचे का हिस्सा। ये दो जो शरीर की बीमारियां हैं, यानी बीमारियां अगर नाभि के ऊपर की होगी, चाहे छाती हो, गला हो, सर हो, हृदय हो, है ना, कंधे हो, गला हो, ये सब नाभि के ऊपर का हिस्सा है। नाभि के नीचे के जो रोग होते हैं, जिसमें पैरों की तकलीफ आ गई या फिर आप कह सकते हो घुटनों की तकलीफ है, तलवे में तकलीफ है, राइट, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो है नाभि के नीचे के हिस्से की रोग है। तो ये दोनों को समझना और उसी हिसाब से डोजेज आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अगर आज आप समझ गए इस साइंस को, इस विज्ञान को, तो आपको हमेशा के लिए प्रश्न जो है कि दवाइयां पहले दें या बाद में, ये आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, राइट। मोहम्मद सलीम जी गुड आईएमसी, अर्चना जी गुड आईएमसी, स्वागत है। गोविंद राजे जी, आज का सेशन महत्वपूर्ण, जी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सुरेश शर्मा जी गुड आईएमसी, अजय जी गुड आईएमसी, आनंद कुमार जी गुड आईएमसी, बहुत स्वागत साथियों आप सभी का। तो कौन से प्रोडक्ट्स हमें देने हैं नाभि के ऊपर की बीमारियों में, नाभि के नीचे कौन से किस तरह से, वो एक समझेंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट्स के साथ आयुर्वेदिक औषधियां जब भी आप किसी को दें तो उसके साथ में परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल है, दिनचर्या किस तरह से होता है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रोडक्ट्स आप देंगे उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफस्टाइल है आपका वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं 6 साल, 7 साल, 10 साल, तो उनको कौन सी औषधियां चलेंगी और उनका डोज क्या रहेगा, कितनी आयु वाले को कौन सी औषधियां दे सकते हैं, वो भी आज मैं बात करने वाली हूँ। बच्चों के लिए डोजेज क्या होना चाहिए आयुर्वेद अनुसार, वो भी देखेंगे। कुछ हर्ब्स, कुछ औषधियां जो है वो हैवी होती है, पचने में भारी होती है, तो उनका सेवन आयुर्वेद कैसे बताता है उसको समझेंगे। कुछ औषधियां पचने में हल्की हैं, उनका सेवन किस प्रकार होना चाहिए, ये भी आयुर्वेद में लिखा है। तो वो सारी चीजों को आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूं, राइट। अमोल जी गुड आईएमसी, शिबानी मैम गुड आईएमसी, राइट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हल्की औषधियां भी हैं आयुर्वेद में और भारी औषधियां भी हैं, जो पचने में हल्की और पचने में भारी है, इस प्रकार की कुछ औषधियां हैं।
डोजेज कॉम्बिनेशन आज जानेंगे जो आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शायद आज आपको इस सेशन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो सेशन एंड होने के बाद ही प्रश्न कीजिएगा। बीच में प्रश्न आप करते हैं तो वो स्किप भी हो जाता है और कई बार मैं टॉपिक में इन्वॉल्व होने की वजह से आपका चैट मैं पढ़ भी नहीं पाती हूं, तो इसलिए आप हमेशा कमेंट्स क्वेश्चन जो है एंड में किया करें। राइट, सो चलिए समझते हैं बारी बारी कि हम लोग आईएमसी के जो डोजेज हैं, आईएमसी की जो औषधियां हैं उनको किस प्रकार दें और क्या सही समय है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारे जितने भी जूसेस आते हैं, जूस, राइट, जितने भी हमारे आईएमसी के जूसेस आते हैं, जूसेस से मेरा क्या मतलब है, जितने भी हिमालयन बेरी है, गौमूत्र है, एलोवेरा है, संजीवनी है, फीवर गार्ड आता है, और उसके बाद में फिर वीकेंड से शुगर रस आता है, जीवन शक्ति है, राइट, पाचक रिष्ट है, ये सभी जूसेस पे पहले बात करते हैं कि जूसेस का डोजेज एक्चुअली कैसा होना चाहिए और राइट कॉम्बिनेशन क्या है आयुर्वेद अनुसार। तो सबसे पहली चीज है कि जूस में 2 जूस, आप लोग ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। 2 जूसेस को ध्यान रखिए, एक है गौमूत्र, एक है हिमालयन बेरी। ये 2 ऐसे लिक्विड्स हैं जो जूस पैटर्न में आते हैं, जूस फॉर्म में आते हैं हमारे पास। तो हिमालयन बेरी की बात करें या गौमूत्र की बात करें तो हमेशा आपको याद रखना है कि हिमालयन बेरी और गौमूत्र कभी भी खाली पेट इनका सेवन नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आयुर्वेद में तो लिखा है तो गौमूत्र को अकेले खाली पेट लेना होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसका किस्सा और उसकी कहानी अलग है। जिन लोगों को खाली पेट लेना रहता है गौमूत्र, वो गौमूत्र में और हमारा जो गौमूत्र है इसमें फर्क है, राइट। और प्लस कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सेफ प्रिकॉशन, सेफ तरीका क्या है, हिमालयन बेरी की सबसे पहले बात करते हैं। हिमालयन बेरी का सेफ तरीका ये है साथियों कि आपको हिमालयन बेरी कभी भी ब्रेकफास्ट के बाद ही लेना होता है। हिमालयन बेरी का सेवन कभी भी खाली पेट ना करें, ऑलवेज ब्रेकफास्ट के बाद करें। 1 गिलास पानी में डालें, आधा गिलास पानी में, जितना आप पी सकें, और 1 ढक्कन काफी होता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 1 ढक्कन काफी होता है। ऑलवेज ब्रेकफास्ट के बाद आपने लेना है हिमालयन बेरी, राइट, ऑलवेज, कभी भी खाली पेट ना लें हिमालयन बेरी को। नंबर 2, हिमालयन बेरी का सेवन शाम में 5 से 6 बजे के बाद भी नहीं करना है। डेफिनेटली उसका सेवन 5-6 बजे के बाद हिमालयन बेरी का आपको नहीं करना है। कभी भी हिमालयन बेरी का सेवन करेंगे तो 5 बजे तक मैक्सिमम, सुबह में करें, दोपहर में करें, या मैक्सिमम 5 बजे तक सेवन कर लें, और ऑलवेज खाने पीने के बाद करें। पहले कभी भी खाली पेट हिमालयन बेरी का सेवन नहीं करना है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं गौमूत्र की। तो गौमूत्र का ज्यादातर वर्णन आया है कि गौमूत्र को हमेशा ब्रेकफास्ट, हमेशा मील्स के बाद लेना होता है। आप सुबह में ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। अगर आप वैसे रात में गौमूत्र कंज्यूम करना सलाह नहीं है कहीं भी। हमेशा गौमूत्र को सुबह में लीजिए आप, और खाली पेट अवॉइड करें ज्यादातर, क्योंकि जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको ऑलरेडी पित्त ज्यादा बनता है शरीर में, ऐसे लोग गौमूत्र को अगर खाली पेट लेते हैं तो उनके साथ कोई मसले हो सकते हैं। तो सेफ तरीका क्या है गौमूत्र को लेने का, ऑलवेज ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, और 1 ढक्कन काफी होता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है। तो गौमूत्र आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है ऑलवेज, और 1 ही ढक्कन लेना है, चाहे डायरेक्ट पी लीजिए, चाहे पानी में मिलाकर, जैसी आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा है। तो बेरी और गौमूत्र का ये विशेष चीज है। अब उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास जूस आता है जिसको हम कहते हैं शुगर अवे रस, ये डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए बनाया गया विशेष तौर पे एक जूस है। इसको हमेशा याद रखना है कि शुगर अवे रस को हमेशा खाली पेट ही सेवन करना है, चाहे जो मर्जी आपकी डायबिटीज, मधुमेह के जो लेवल्स हैं, शुगर के जो लेवल्स हैं, वो चाहे बहुत ज्यादा है या फिर नॉर्मल पे, रेंज पे है, या हल्के से ज्यादा है, जो भी केस हो, ऑलवेज शुगर अवे रस को आपने बिफोर मील्स लेना है, यानी लंच के पहले, डिनर के पहले, या ब्रेकफास्ट में लेते हो तो ब्रेकफास्ट के पहले आधे से 1 घंटे का गैप रख के ही आपको शुगर अवे रस को डेफिनेटली लेना है। 1 ढक्कन 1 टाइम पे सेवन करें। अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा है तो दिन में 2 बार सेवन करें, दोपहर में, रात में, या फिर सुबह में और रात में। खाने पीने से एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा पहले आपने शुगर अवे रस को कंज्यूम करना है। ये विशेष तौर पे जितने मधुमेह के रोगी हैं उन लोगों के लिए बनाई गई एक जूस है, राइट।
ये हमारा तीसरा ध्यान देने वाला प्रोडक्ट है। अब जूसेस में अगर हम और प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे आप नाम लिख सकते हो, जैसे जीवन शक्ति रस है, उसके बाद में नौनी है, हमारे पास नौनी आता है, उसके बाद में पाचक रिष्ट आता है, उसके बाद में संजीवनी जूस आता है, एलोवेरा आता है। ये सभी चीजों का सेवन हमेशा ज्यादातर खाने पीने के बाद ही किया जाता है, ऑलवेज आफ्टर मील्स। यानी कि आप इसको सुबह में ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं, मेरा ये पर्सनली मानना है कि इनको सही टाइम है लेने का बेड टाइम। ज्यादातर बेड टाइम ले तो फायदेमंद है, राइट। विशेष तौर पे एलोवेरा है और पाचक रिष्ट है, इनको विशेष तौर पे रात में ही कंज्यूम करें, एक ढक्कन काफी होता है। और आपको ये हमेशा खाने पीने के बाद ही लेना है। एक ढक्कन 30 ml के तकरीबन होता है, तो आपको 30 ml बेड टाइम लेना है खाने पीने के बाद, राइट। अगर आपको लगता है कि मुझे पाचन संस्थान में ज्यादा समस्या है या मुझे डायबिटीज वगैरह या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा ज्यादा कंज्यूम करना, तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि एलोवेरा एक दिन में एक व्यक्ति 30 से 40 ml कंज्यूम करे, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो लोग दिन में 2 बार कंज्यूम कर रहे हैं एलोवेरा को, तो वो 2-2 करे, 20 ml सुबह में, 20 ml रात में। लेकिन अगर सिंगल टाइम कर रहे हो तो एक ढक्कन करो, 30 ml, राइट, बेड टाइम। तो सभी प्रकार के जो जूसेस हैं वो हमने रात में लेना है आफ्टर डिनर, राइट। ये सही तरीका है आपको जूसेस लेने का। ये हमारा जूस का सेक्शन हो गया। जूस के प्रोडक्ट्स इस तरह से लेने होते हैं। टैबलेट्स पे आ जाते हैं। अभी जो हमारे टैबलेट्स हैं, सभी टैबलेट्स की बात करेंगे एक साथ। टैबलेट्स की अगर बात करें तो जो टैबलेट्स हैं जैसे कि वीट गोल्ड है, एलोई स्पाइरुलिना है, माइंड बोल्ड है, स्ट्रेस अवे है, फैट अवे है, ये सभी टैबलेट्स को, शुगर अवे भी आ गया उसके अंदर, ये सभी टैबलेट्स को आपको हमेशा खाली पेट ही सेवन करना है। एक एक गोली दिन की 2 बार लेनी है, एक दोपहर में एक रात में, ठीक। दिन में 2 बार, एक दोपहर में खाने से पहले, एक रात में खाने से पहले। कितना देर पहले? 45 मिनट से 1 घंटा पहले। तो आपको दिन में 2 बार हमारे सभी टैबलेट्स को कंज्यूम करना है, ऑलवेज बिफोर मील्स, खाने पीने से पहले करना है। कौन सी टैबलेट्स है जिनको खाने पीने के बाद सेवन करना है, उसका नाम लिख लो अभी आप। जैसे अश्वगंधा शिलाजीत नंबर 1, अश्वगंधा शिलाजीत नंबर 1। नंबर 2 लोहवटी टैबलेट, जो हमारी लोहवटी टैबलेट आती है वो दूसरी प्रोडक्ट। तीसरा गिलोय पपैया, नंबर 3 गिलोय पपैया। नंबर 4 ओमेगा 369। ये 4 टैबलेट्स जो हैं आपको हमेशा खाने के बाद सेवन करना है। आपको याद होगा मैंने लाइव सेशन के शुरू में एक बात कही थी कि हैवी हर्ब्स जो पचने में भारी हैं, हल्के हर्ब्स जो जल्दी पच जाते हैं, नाभि के ऊपर की बीमारियां, नाभि के नीचे की, वो साइंस को ध्यान में रखते हुए मैं वो साइंस को समझाने की कोशिश आपको नहीं करूंगी, क्योंकि उतना आयुर्वेद में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी आपके लिए जो काम का है वो मैं उस हिसाब से ही आपको बता रही हूं। सभी टैबलेट्स हमारी जो है वीट गोल्ड स्पाइरुलिना, ये वो सारी टैबलेट्स आपने खाने पीने के पहले लेनी है, 45 मिनट से 1 घंटा पहले, खाने पीने से पहले। सभी, अर्जुन मलिक जी हर्बोसिड भी आ गया उसके अंदर, मैं सभी टैबलेट की बात कर रही हूं। सभी टैबलेट्स आपको खाने के पहले ही लेनी है, 1 घंटा पहले। सिर्फ वो औषधियां, वो टैबलेट्स का नाम लिख लो जो खाने के बाद लेनी है। वो कौन सी है? नंबर 1 अश्वगंधा शिलाजीत, खाने के बाद लेनी है। नंबर 2 लोहवटी टैबलेट, खाने के बाद लेनी। नंबर 3 गिलोय पपैया। नंबर 4 ओमेगा 369। ये 4 टैबलेट्स ऐसी हैं जिनका सेवन आपको खाने के बाद करना है। खाना खा लीजिए, उसके आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद आपने उसको खाना है। एक एक गोली दिन में खाइए 2 बार। अगर आपको लगता है कि मेरे में मुझे न्यूट्रिशन की कमी है ज्यादा की, तो वीट गोल्ड स्पाइरुलिना जैसी टैबलेट्स आप दिन में 2-2 भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 गोली दोपहर में, 2 रात में। लेकिन बाकी जो टैबलेट्स है, हमारी प्यारी सहेली है, हर्बोसिड है, अश्वगंधा है, गिलोय पपैया है, ओमेगा है, ये सब टैबलेट्स, ये सभी टैबलेट्स जो है आपको हमेशा खाने के मतलब दिन में 2 ही टैबलेट लेनी है। ये सब हैवी टैबलेट्स में आती है क्योंकि 1000 mg टैबलेट का पावर है हमारे सभी टैबलेट्स का। मैंने रात में खाने के बाद ले ली वीट गोल्ड 1 महीने से, कोई मसला नहीं है, अभी दिन में ले लेना। ओके, सो टैबलेट्स का डोज हमारा इस तरह से रहेगा, राइट।
सिर्फ 4 औषधियां ऐसी है, 4 टैबलेट्स हैं जिनको खाने के बाद लेना, राइट। अब बात करते हैं कैल्डी की। विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, जो हमारा कैल्शियम का टैबलेट आता है जिसे हम कहते हैं कैल्डी, कैल्डी जो है, इस पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कैल्डी हमारा जो टैबलेट है वो 1000 mg का, ओब्वियसली उसका आपको एक ही टैबलेट लेना है दिन में। एक टैबलेट काफी होता है। अगर किसी को हड्डियों की समस्या ज्यादा है तो वो दिन की 2 ले सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक से काम चल जाता है। विशेष ध्यान इस बात पर देना है कि कैल्डी को कभी भी रात में नहीं लेना है। कैल्शियम रात में नहीं लिया जाता, मेडिकल साइंस इस बात को कहता है, राइट। तो कैल्डी को हम दिन में एक ही टैबलेट कंज्यूम करेंगे, ठीक बात। अगर लगेगा कुछ कुछ केसेस में तो 2 कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन रात में कैल्शियम को कंज्यूम नहीं करना है, केवल सुबह में, दोपहर में, जैसे मर्जी। ज्यादा लाभ कब प्राप्त होगा कैल्डी का? जब आप कैल्डी को पानी से ना लेकर मुंह में डालकर डायरेक्ट चबाकर खा लेंगे। वो बिल्कुल चौक के जैसा लगने वाली एक टैबलेट है। इसे चौक खाते हैं हम, कैसा लगता है, मिट्टी, बढ़िया टेस्टी। तो एक टैबलेट लीजिए और उसको खा लीजिए, चबा के खा लीजिए। कैल्डी को आप बाद में ले, पहले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी आप ले, राइट। सुरेश शर्मा जी, खाने के बाद 4 कौन सी बताई? शर्मा जी आप कहाँ चले गए थे? मैंने शुरू में बता दिया। चलो खैर, आपके लिए बता देते हैं सुरेश शर्मा जी। अश्वगंधा शिलाजीत नंबर 1, नंबर 2 लोहवटी, नंबर 3 आपका गिलोय पपैया, नंबर 4 ओमेगा 369। ये 4 टैबलेट्स हैं जिनको हमेशा खाने पीने के बाद ही कंज्यूम करना समझदारी है, राइट। ओके, सो ये हमारे टैबलेट्स का सेक्शन पूरा होता है। जूस का बता दिया, टैबलेट्स का हो गया। अब जंप करते हैं, हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं, छोटे वाले लिक्विड ड्रॉप्स में हम लोग देखेंगे तो तुलसी है, श्री तुलसी है, श्री हल्दी है, डाइजेस्ट है ना। उसके अंदर बाद में अल्कलाइन ड्रॉप्स है, इलायची अमृत है, ये सब जो है लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री तुलसी, श्री हल्दी, एलॉय डाइजेस्ट, ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आपने 100% हमेशा किसी बीमारी के लिए ले रहे हो तो 100% हमेशा गर्म पानी में ही कंज्यूम करना है। गर्म पानी में ही लेना है। कौन सी 3? हल्दी, तुलसी, डाइजेस्ट, ये तीनों को हमेशा गर्म पानी में ले, और 1 गिलास पानी में इनमें से जब भी आप ले रहे हैं तो 3 बूंद एटलीस्ट डालें। डाइजेस्ट पी रहे हो तो 3 से 4 बूंद डालो, हल्दी पी रहे हो तो 3 बूंद डालो, तुलसी पी रहे हो तो 3 बूंद डालो। बीमारियों के लिए जो व्यक्ति ले रहा है उनकी बात हो रही है। नॉर्मली तो आप हल्दी तुलसी ऐसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हल्दी, तुलसी और एलोए डाइजेस्ट हमेशा गर्म पानी में ही लें, और हमेशा खाली पेट सेवन करें हल्दी और तुलसी और एलोए डाइजेस्ट का। ये तीनों को कभी भी कंज्यूम खाली पेट किया जाता है, राइट। उसके बाद जो भी प्रश्न है प्लीज आप सेशन के एंड में पूछिएगा। मैं 1 से 2 मिनट डेफिनेटली वेट करती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो अभी आप पूछेंगे तो स्किप हो जा रहा है, बिकॉज हम टॉपिक पे अभी एंगेज है। तो एंड में आप थोड़ा सा पूछिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थैंक यू। अब बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप्स जो आते हैं, उसमें हमारे पास एक और ड्रॉप आता है जिसको हम कहते हैं इलायची अमृत और अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स। ये 2 ड्रॉप्स ऐसे हैं जिनको आपको जनरली कोई इसका टाइम टेबल नहीं है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं, और आपको इसको गर्म पानी में या ऐसे की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको इलायची एंड अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स जो है, ऑलवेज इलायची और अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स 3 से 4 ड्रॉप्स लेना है, और नॉर्मल पानी में आप ले सकते हैं, और कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। पहले करो, बाद में करो, जैसे मर्जी आपको, जब भी आपको कंज्यूम करना है, इसके कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। गर्म पानी की आवश्यकता हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। राहुल जी, विदाउट ड्रेस कोड वालों से बहुत डर लगता है, तो राहुल जी आप इस सेशन को छोड़ दीजिए। विदाउट ड्रेस कोड वालों से आपको डर लगता है? ये मेरा पर्सनल पेज है, ये आईएमसी का पेज नहीं है भाई। एनीवे, सो लिक्विड ड्रॉप्स को हमने इस तरह से लेना है। अब बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पे। हमने जूसेस की बात की, हमने टैबलेट्स की बात की, लिक्विड ड्रॉप्स की बात की, राइट। ये 3 चीजों की बात की हमने। अब हम बात करते हैं मिनी लिक्विड्स की।
मिनी लिक्विड्स जो है हमारे, मिनी लिक्विड्स ड्रॉप, इसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें मिनी लिक्विड्स की भी हमने बात कर ली, सॉरी ये कमेंट्स बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, टॉपिक से भटकाने वाले कमेंट्स मत करें प्लीज। सो मिनी लिक्विड्स की हमने बात की। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास सिरप फॉर्म में आते हैं। सिरप फॉर्म में मतलब कफ केयर है, लीव केयर है, राइट, क्योर एसिड है, या फिर इन्फेक्टोनॉल सिरप है, या फिर हम कह सकते हैं लंग्स केयर है, यूरिनोम है, ब्लड प्यूरिफायर है, प्यारी सहेली सिरप है। ये सभी जो रेंज आते हैं इनको हम मिनी लिक्विड भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो जितने भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जो सिरप फॉर्म में प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स को किस तरह लेना है उसको समझते हैं। आप कफ केयर की बात करें, आप लीव केयर सिरप की बात करें, उसमें शुगर फ्री विद शुगर भी आ गया, राइट। उसके बाद में आप फीवर गार्ड की बात करें, इन्फेक्टोनॉल सिरप की बात करें, लंग्स केयर की बात करें, क्योर एसिड की, यूरिनोम सिरप, ब्लड प्यूरिफायर, प्यारी सहेली सिरप, ये सभी सिरप्स जो हैं, जितने भी हमारे सभी सिरप्स आते हैं, ये सभी सिरप्स को आपने हमेशा खाली पेट सेवन करना है। ऑलवेज खाली पेट ही कंज्यूम करें, फायदा ज्यादा होगा। कोशिश करें कि आप कफ केयर या लीव केयर जब लेते हैं, या फिर आप फीवर गार्ड सिरप लेते हैं, इनको आप गर्म पानी में लें, फायदा ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा। खाने पीने से कम आधा घंटा पहले कंज्यूम करें। अब इनको मात्रा कितनी होगी, जो हम 1 टेबल स्पून यूज करते हैं, जो एक प्रॉपर चम्मच आता है जिससे हम खाना खाते हैं, वो उसको टेबल स्पून, वो टेबल स्पून आपको दिन में 2 बार लेना है। एक बार दोपहर में ले लो, एक बार रात में ले लो, ठीक। सुबह में अवॉइड करो, आफ्टरनून और नाइट सही रहता है। तो ये 2 टाइम पे आप ले सकते हैं। हमारे जितने भी लिक्विड सिरप्स आते हैं सभी को हमेशा खाली पेट ही सेवन करना है, सभी सिरप्स को आपने, राइट। सो ये चौथा सेक्शन हो गया हमारा मिनी लिक्विड वाला सेक्शन, राइट। 5वें सेक्शन पे जंप करते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं च्यवनगोल्ड और बेलप्राश। ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब च्यवनगोल्ड में शुगर फ्री वाला भी आ गया, विद शुगर भी आ गया, दोनों आ गया, ठीक। और उसके अलावा बेलप्राश, क्योंकि ये आप तीनों प्रोडक्ट को देखेंगे अगर, तो ये तीनों प्रोडक्ट एक सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, डब्बा आता है, तो उसको हम स्पून से खाते हैं, च्यवनगोल्ड को या फिर बेलप्राश की बात करें। इन दोनों को आपने कंज्यूम कभी करना है, ऑलवेज खाने के बाद करें, राइट। ऑलवेज खाने के बाद करना है आपने च्यवनगोल्ड एंड बेलप्राश, ये दोनों को खाने पीने के बाद ही कंज्यूम करें। और कितना कंज्यूम करेंगे, 1-1 स्पून, 1-1 स्पून, 1-1 स्पून, यानी वही स्पून जिससे हम खाना खाते हैं, टेबल स्पून, वो 1 स्पून आपने कंज्यूम करना है। दिन में 2 बार एटलीस्ट करिए। लेकिन जिनकी स्वास्थ्य अच्छी है, बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन चाह रहे हैं, तो 1 चम्मच से भी काम चल जाएगा। और जब आप 1 चम्मच, सिंगल चम्मच यूज कर रहे हैं, तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग करिए, खाने पीने के पहले, एकदम अर्ली मॉर्निंग 1 स्पून आप च्यवनगोल्ड का और बेलप्राश का ले लीजिए, ठीक। ये दोनों आपने इस तरह से कंज्यूम करना है। ये हो गया हमारा 5वां सेक्टर, जिसमें हमने बात की च्यवनगोल्ड की और बेलप्राश की, राइट। अब बात करते हैं, ये 5 सेक्टर्स पे मैंने बात की है। पहला क्या था, जूसेस, नंबर 2 टैबलेट्स, नंबर 3 लिक्विड ड्रॉप्स, ठीक, नंबर 4 मिनी लिक्विड्स, राइट, नंबर 5 बात की मैंने च्यवनगोल्ड और बेलप्राश की। ये 5 सेक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसके कारण भी अब आपको पता है। तो ये डोजेज है प्रॉपर प्रोडक्ट्स को लेने का। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली है वो कौन सी है, फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट को कभी भी 2 टैबलेट बेड टाइम लीजिए, ऑलवेज हल्के गर्म पानी से फ्रेश मॉर्निंग को बेड टाइम लीजिए आप, और 2 गोलियां एक साथ लेनी है आपने। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज बेड टाइम, हमेशा बेड टाइम लीजिए, खाने पीने के बाद 2 गोलियां, और गर्म पानी से ही लेना है फ्रेश मॉर्निंग को, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नीम प्योर की जब हम बात करते हैं, तो नीम प्योर जो हमारी टैबलेट आती है, ये अक्सर लोग त्वचा के रोग, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। जिनको स्किन की, त्वचा की रोग ज्यादा हो रहे हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज फाइन। लेकिन जिनकी प्रकृति वात है, या जिनकी स्किन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई है, जिनको नीम लेने से ड्राइनेस आ जाती है, वो लोग नीम प्योर को कंटिन्यूस ना लें। अगर आपने 1 महीना ले लिया है तो 2-4 दिन का गैप लें, फिर वापस नीम प्योर चालू करें। बंद करना है बीच में, फिर चालू करना है, क्योंकि नीम जो है ड्राइनेस शरीर में बढ़ाता है।
तो अगर आपकी त्वचा ऑलरेडी बहुत ड्राई है, जहां पे एकदम ड्राइनेस, रूखा सूखापन आ रहा है, बाल में भी ड्राई लग रहा है, हाथ ऐसे ड्राई हो रहे हैं, तो नीम प्योर ऐसे लोग जब कंज्यूम करते हैं तो 1 महीना लेने के बाद गैप करना, इस बात का ध्यान रखें आप। जिनकी त्वचा पित्त वाली है या कफ वाली, ऑयली, ग्रीसी ऐसी स्किन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनकी त्वचा बहुत सूखी है, बहुत ड्राई है, वो लोग नीम प्योर को इस तरह से यूज करें। कैलडी के ऊपर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कैलडी जो हमारा कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट आता है, कैलडी को आप लोग, मैंने पहले बताया कि रात में कंज्यूम ना करें, ठीक। उसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट्स कोई भी व्यक्ति जब शुरू करेगा, कैल्शियम की टैबलेट शुरू करते हैं तो 1.5 महीना आप लीजिए उसको, राइट, 6 वीक्स यानी 1.5 महीना लीजिए, फिर थोड़ा सा बीच में कुछ दिनों का गैप करिए, बंद करिए कैलडी को, फिर वापस कैलडी शुरू करिए गैप लेने के बाद। अब ये गैप कितना होगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का गैप एटलीस्ट आप लीजिए, फिर कैलडी को थोड़ा दिन बंद करिए, फिर दोबारा से आप कैलडी को कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं लेना होता, एकदम कॉन्टिन्यू लगातार 6 महीना, 8 महीना, 1 साल ऐसा नहीं लेना होता कैल्शियम को कभी भी। तो आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं 1.5 महीने के बाद और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिटॉक्स फुट पैच की। सारे सेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा कुछ ध्यान देने वाली चीजें जिसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं। डिटॉक्स फुट पैच की अगर हम बात करें तो डिटॉक्स फुट पैच के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग जब शुरू में डिटॉक्स फुट पैच को यूज करते हैं तो पहली बार में हो सकता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकले, या पहली बार में हो सकता है कि बहुत कम निकलते हैं टॉक्सिन्स पैरों से। अब डिटॉक्स का हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए आप, डिटॉक्स फुट पैच की बात हो रही है, उसका एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि डिटॉक्स फुट पैच को आपने हमेशा आपने एक बॉक्स खरीदा, वो एक पैर हो गया, मतलब वो एक कोर्स हो गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टॉक्सिन्स अभी भी है, क्लीन नहीं हुए पूरी तरह, तो दोबारा से आप उसको डिटॉक्स को वापस से सेकेंड राउंड में खरीद सकते हैं। मतलब दो बॉक्स आप बैक टू बैक यूज करें, उसके बाद आपने स्टॉप कर देना है डिटॉक्स को। एक कोर्स आपका, एक डब्बा एक कोर्स है, दूसरा डब्बा दूसरा कोर्स हुआ, तो पहले कोर्स में अगर क्लीन नहीं हुआ आपको लगता है तो दूसरा कोर्स ले, उसके बाद में स्टॉप कर देना है। ये नहीं कि कंटिन्यू डिटॉक्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, वो सही नहीं है, राइट। अनमोल जी थैंक यू, ओमकार नाथ जी गुड इवनिंग, प्रणाम जी प्रणाम, रामाश्रय जी गुड एमसी, राइट। सो फ्रेंड्स, डिटॉक्स को हमने 2 कोर्स, एक डब्बा एक कोर्स का, दूसरा डब्बा दूसरे कोर्स का हमने कोर्स किया और उसके बाद में हमने गैप करना है। अब डिटॉक्स जब हमने यूज कर लिया अभी, तो कितने दिन का गैप रखेंगे, एटलीस्ट 1.5 महीने का। एटलीस्ट आप 1 से 1.5 महीने का गैप रखिए, फिर दोबारा डिटॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। दैट इज द राइट फॉर्मूला टू यूज डिटॉक्स फुट पैच, ओके, राइट। लास्ट पॉइंट पे जंप करते हैं। हमारे लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा चिल्ड्रंस पे आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बच्चों के लिए क्या फंडा है हमारी प्रोडक्ट्स का, और आयुर्वेद बच्चों के लिए कौन सी औषधियां रेकमेंड करता है, कौन सी नहीं करता है, इस पे मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो लास्ट पॉइंट है ये मेरा, राइट। डॉक्टर वाजपेयी सर गुड एमसी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत स्वागत सभी साथियों का जो अभी सेशन में जुड़े हैं या अभी ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। सुमति जी थैंक यू वेरी मच, राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, राइट। सो लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जिसपे हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा जो बाल शक्ति आता है वो एक लौता प्रोडक्ट है जो 1 साल और उसके ऊपर के बच्चों के लिए काम आता है, ठीक। उसको हम लोग छोड़ देते हैं, वो तो आप इस्तेमाल करवा ही सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाल शक्ति बनाया ही बच्चों के लिए जो 1 साल की ऊपर की आयु रखते हैं, राइट। अब थैंक यू शिवम जी, थैंक यू वेरी मच, ओके। अब चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो 7 इयर्स एंड अबव, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखें। जो बच्चों की आयु 7 साल से ऊपर है उनको आप कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, 7 साल से लेके 12 साल तक के बीच में जो है, इनको आप बाकी आईएमसी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। लेकिन जिनकी आयु 4 साल 5 साल है, इनको कभी भी आईएमसी के प्रोडक्ट्स देने से पहले डॉक्टर रिकमेंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ कहाँ है देना वो मैं बताती हूँ। सेफ है 7 इयर्स का जो बच्चा होता है, 7 इयर्स एंड अबव का जो बच्चा होता है,
उसको आप दे सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स, उसका नाम है श्री तुलसी, बिल्कुल दे सकते हैं। श्री हल्दी बिल्कुल दे सकते हैं आप, राइट। एलोए डाइजेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा इलायची अमृत, अल्कलाइन ड्रॉप्स, ये सब प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं। कफ केयर है, राइट, लीव केयर है, ये भी आप दे सकते हैं। हमारा बच्चों का प्रोटीन्स आता है, वो तो बच्चों के लिए आता है, तो वो भी दे सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स आप 7 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। ये यू कैन गिव इट टू देम। अब टैबलेट की जब बात आती है, जितने भी टैबलेट्स है हमारे पास, वीट गोल्ड है, स्पाइरुलिना है, टैबलेट्स में आप कम से कम जिस बच्चे की आयु 11 साल के ऊपर है, आई रिपीट 11 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, सिर्फ उनको आप टैबलेट्स दे सकते हैं। वो भी सब नहीं, सिलेक्टेड टैबलेट्स। जैसे वीट गोल्ड दे सकते हो, सबसे बढ़िया है, सबसे सेफ है, वीट गोल्ड कैन बी गिवन। तो वीट गोल्ड दे सकते हो आप, या स्पाइरुलिना भी दे सकते हो, राइट। वैसे बच्चों को ज्यादा टैबलेट से अच्छा है हम सिरप यूज करवाएं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है, आवश्यकता है, तो 11 साल के ऊपर के बच्चों को आप वीट गोल्ड, स्पाइरुलिना जैसी टैबलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये माइल्ड टैबलेट्स है, उतना ज्यादा हैवी नहीं है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि सिर्फ सिंगल टैबलेट अ डे, यानी दिन की सिर्फ एक गोली देनी है। चाहे आप आधी आधी दे, आधी मॉर्निंग में दे दो, आधी रात में दे दो, या फिर उसको पाउडर बना के दे दो, जैसे मर्जी आप दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 11-12 साल के ऊपर के बच्चों को ही टैबलेट देनी है, उससे कम आयु वालों को नहीं देनी। उसे कम आयु वाले जो है उनको आप लिक्विड्स दीजिए, जो मैंने बताया, तुलसी है, हल्दी है, कफ केयर है, लीव केयर है, ये लिक्विड्स आप उनको दीजिए। डाइजेस्ट है, ये सब आप उनको दे सकते हैं, लेकिन डोजेज कम रखिएगा साथियों। जितना एक अडल्ट को देते हो उतना ज्यादा डोजेज बच्चे को नहीं देना। आपने कम रखना है डोजेज, रिमेंबर दिस प्लीज, राइट। सो ये हैवी डोजेज बच्चों को नहीं देना। टैबलेट दे रहे हो तो ओनली 1 टैबलेट, और उसको आधा आधा करके दो, दिन में 2 बार, या फिर उसको क्रश करके पाउडर बना के दे दो बच्चे को, ठीक। अब टैबलेट्स में आप दे सकते हो, वीट गोल्ड है, स्पाइरुलिना है, माइंड बोल्ड दे सकते हो आप उनको। उसके बाद में आप उनको और गिलोय पपैया वगैरह देने की जरूरत नहीं है, अश्वगंधा है, नॉट अलाउड, ये सब टैबलेट्स आप नहीं दे सकते हो बच्चों को, ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये कुछ तरीका है बच्चों को हमें प्रोडक्ट्स देने का। और अच्छा होगा कि अगर आप उनको लिक्विड पे ही रखें, ब्लड प्यूरिफायर, सिरप वगैरह ये सब दो, उससे काम चलाओ, राइट। सो साथियों, ये हमने कुछ सेक्टर्स पे बात की, कुछ रेंजेस पे बात की, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स को किस तरह देना है और कौन कौन से रेंज में क्या देना है उस पर बात की। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, जूस पे हमने बात की, सभी प्रकार के जूसों पे। नंबर 2, सभी प्रकार के टैबलेट्स पे बात की। नंबर 3, लिक्विड ड्रॉप्स पे बात की, जो मिनी लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं, तुलसी, हल्दी वगैरह वगैरह, उस पर हमने बात की। नंबर 4, मिनी लिक्विड्स पे बात की, जिसमें हमारे सभी सिरप्स आ जाते हैं, फीवर गार्ड है, कफ केयर है, लीव केयर है, ये सभी सिरप्स आ जाते हैं। नंबर 5, च्यवन गोल्ड और बेलपराश के ऊपर हमने बात की, और बाकी कुछ पॉइंट्स पे हमने चर्चा की जहां पे कुछ टैबलेट्स पे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, राइट। सो ये हमने जो है बात की है। अब आपके क्वेश्चन आंसर ओपन है, आप जो भी प्रश्न करना चाहे डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा सेशन यहाँ पे जो है ओवर होता है, आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं आप। इम्यून 20x हाफ टैबलेट दे सकते हैं क्या 6 इयर्स बच्ची को? मैम मैंने पहले ही बताया, 6, 7, 8 साल के जो बच्चे होते हैं इनके लिए टैबलेट सूटेबल नहीं है। इनके लिए कंपनी ने प्रोटीन पाउडर्स बनाया है, इनके लिए कंपनी ने बाल शक्ति बनाया है, वो दीजिए। इम्यूनिटी की बात है ना, तो ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो दीजिए। जबरदस्त नॉलेज दिया मैम, थैंक यू। गोविंद राजे जी, दिलीप पाटिल जी, वेरी वेरी यूजफुल नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। गौमूत्र दे सकते हैं क्या मैम बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। गौमूत्र तो बच्चों को गलती से भी नहीं देना आपने, नॉट एट ऑल, नो। हाँ जी, वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू। अनुज जी, मिनाल जी, नाइस मैम, थैंक यू। अमोल जी, जबरदस्त मैम, थैंक यू। हाँ जी, आप जो क्वेश्चंस चाहे वो पूछ सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज अबाउट हाउ टू एडवाइज गाइड द पर्सन कंज्यूम प्रोडक्ट्स, थैंक यू अभय जी, थैंक यू। अंजू शर्मा जी, इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू अंजू मैम। हरीश पटेल जी, 5 साल के बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या दे? प्रोटीन पाउडर्स दे सकते हो, बाद में बाल शक्ति दीजिए उसको, लीव केयर सिरप दीजिए। पलक सिंघाने, तुलसी कैन बी गिवन टू 6 इयर्स, यस मैम, मैंने पहले ही बताया, ये आप दे सकते हैं पलक मैम।
डिटॉक्स, एक सेकेंड यार, कमेंट्स कहाँ चले गए? अर्जुन मलिक जी, जो भी डिटॉक्स का डब्बा होता है वो एक डब्बा एक कोर्स कहलाता है। जिनको एक डब्बे से टॉक्सिन रिमूवल नहीं हुआ है ठीक से, वो दूसरा डब्बा यूज कर सकते हैं बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद उनको गैप करना पड़ेगा 1.5 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का एटलीस्ट, ऐसा, राइट? रवि जी शानदार, थैंक यू। नरेश जी वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू नरेश जी। दीपक गुप्ता जी थैंक यू। रंजन जी, हेल्थ किट को खाली पेट लेने के लिए एमडी सर ने वीडियो दिखाया है तो क्या करें? हेल्थ किट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको किस प्रकार कंज्यूम करना है वो अलग अलग मैटर है, क्योंकि हेल्थ किट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो, उसमें बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो सभी प्रोडक्ट का डोसेज वेरी करता है। राजेंद्र जी, वेट लॉस के ऊपर मैंने एक फेसबुक लाइव किया है, आप प्लीज पुरानी लाइव पे जाके, मेरी यही पेज पे पुरानी लाइव पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने वेट लॉस के ऊपर पूरा सेशन बनाया है, तो आपको उसमें सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। संजय जी वेरी नाइस, थैंक यू। प्रदीप जी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, जय हो जय हो जय हो। राजा राम शिंदे, एलोवेरा 7 ईयर्स के नहीं दे सकते सर, नहीं, मैंने पहले ही बताया 7 ईयर्स ये सब लोगों के लिए ये सब नहीं बना है, बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं कंपनी ने, यू कैन नॉट गिव। दर्शना मैम वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू दर्शना मैम। श्रद्धा जी, लाइपोमाइन विटिलिगो, ओके ठीक है श्रद्धा मैम, ओके। हरीश पटेल जी, ओके। शुगर रस और टैबलेट, इसको कंटिन्यू लेना है, गैप करना है? कंटिन्यू लेना है प्रसाद जी, मैंने जिनको गैप करना है उनके बारे में बता दिया है, जिनको नहीं गैप करना है वो मैंने नहीं बताया है। अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स बड़े लोग ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं पूरे दिन में? अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स इन अ डे 20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स काफी होता है। जबरदस्त गुड एमसी, थैंक यू। मैं पथरी के लिए क्या क्या दे, इस पे मुझे सेशन बनाना पड़ेगा राम अश्रय जी, पूरा पथरी के लिए। जूसेस कब कितना भी ले सकते हैं दर्शना मैम, उस जो प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू करने हैं वो मैंने बता दिए है, जिनके बारे में मैंने नहीं बताया मतलब उनको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अरुण सिंह जी गुड एमसी, ओके गुड एमसी। अर्चना जी वेरी नाइस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू अर्चना मैम। जीवन शक्ति रस बच्चों को दे सकते हैं क्या? मोहम्मद यूसुफ जी, मैंने शुरू में मैंने बच्चों के जो टॉपिक लिया उस पर बताया है मैंने कि बच्चों को जो देना है जो प्रोडक्ट्स वो मैंने बता दिए और एज वाइज बताए हैं। सुपर डुपर सेशन मैम, थैंक यू अंशालिनी जी। These sessions should be documented. It's better to think of. प्रदीप जी, it's already documented. Already है। दत्त जी, नहीं दे सकते एलोवेरा बच्चों को। बच्चा मतलब कितने साल का बच्चा? हेयरफॉल, सुमति जी, हेयरफॉल के ऊपर ऑलरेडी लाइव सेशन हो चुका है, पुरानी वीडियोस में प्लीज जाके देखिए, हेयरफॉल का मैंने सारा बना रखा है, आप देख सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला को क्या दे मैम? प्रेगनेंसी वाला केस हमने लेना ही क्यों है? वी आर नॉट डॉक्टर्स। प्रेगनेंसी वाले केसेस को प्लीज छेड़छाड़ ना करें, वो डॉक्टर्स का काम है, उनको करने दे। प्रेगनेंसी में कोई भी चीज लेना सेफ भी हो सकती है और कोई भी चीज लेना जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सी औषधियां गर्म होती हैं जो हमें नहीं पता है, पचने में भारी होती है, प्रेगनेंसी में डाइजेशन वीक हो जाता है, तो प्रेगनेंसी वाले केसेस मत लीजिए अगर आप डॉक्टर नहीं है तो। थैंक यू रजनी कांता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेश शर्मा जी, थैंक यू कुमारी सपना जी। अर्चना जी, प्रोटीन पाउडर 2 साल के बच्चों को दे सकते हैं क्या? इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या जरूरत है यार प्रोटीन पाउडर की? दे सकते हो वैसे, पर बहुत थोड़ा डोज रखना।
सुनीता जी, ये प्रॉपर केस टेकिंग वाला केस है, ऐसे सिर्फ बताकर मुझे इसकी हिस्ट्री लगेगी, ऐसे सिर्फ बताकर ये केस सॉल्व नहीं होगा बेसिकली। दत्ता जी बहुत बढ़िया नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा जी थैंक्स मैम इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। वंदन कुलकर्णी नासिक, मेनोपॉज में प्यारी सहेली सिरप और टैबलेट लेना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए मेनोपॉज में। खुश सिंह जी, एलर्जी के सेशन भी हो चुका है, स्किन का सेशन ऑलरेडी इस फेसबुक पेज पे हो गया है। आप पुराने सेशंस में प्लीज जाके देखिए, त्वचा के रोगों के ऊपर ऑलरेडी सेशन हो गया है, तो आप देख सकते हैं वहां पे। मोहम्मद अयूब जी, शुगर अवे रस के बारे में बताएं। ये सेशन एंड होगा सर, तो आप देख लीजिएगा प्लीज, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है शुगर अवे रस के बारे में। रंजन जी शानदार, बहुत यूजफुल जानकारी, बहुत जरूरी, किसी ने बताया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रंजन जी, बहुत शुक्रिया। ये जरूर बनाए स्टोन पर, नरेश जी पक्का बनाएंगे। राजाराम जी बहुत अच्छा टॉपिक हुआ, थैंक यू वेरी मच। गुड MC निशार जी, राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्यारी सहेली 13 साल की बच्ची को दे सकते हैं क्या? यस अर्चना मैम, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू भगवान जी। एलर्जी का सेशन प्लीज आप पुराने स्किन डिजीजेस में जाके देखिए खुश जी, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अजय मिश्रा जी गुड MC, कोरामनी जी गुड MC, राजेंद्र कुलकर्णी जी ओके मैम, राइट, ठीक है। सो साथियों, ये था आज का सेशन। अगर आपके कोई भी स्टिल क्वेश्चंस हो तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, फिर बाद में हम सभी लोगों को क्लोजिंग पे जाना है, हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना है। क्लोजिंग की घड़ी जो है टिक 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 भाग रही है, समय बहुत कम है ना। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाफट से आप पूछ लीजिए प्लीज, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूं और फिर हम हमारी क्लोजिंग के लिए अपने काम पे लग जाते हैं। सुरेश शर्मा जी, सफेद दाग के लिए, हाँ इसका सेशन लेने वाले हम लोग, डेफिनेटली लेंगे। दिलीप जी थैंक यू मैम, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू। अंजू मैम रुक जाइए, इतनी जल्दी मत जाइए अकेले अकेले मत जाइए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। हम भी क्लोजिंग ही करने जा रहे हैं अंजू मैम। सुनीता जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रामाशय जी पथरी पे सेशन लेंगे, पूरा टॉपिक लेंगे, किडनी स्टोन पे भी लेंगे, ब्लैडर स्टोन पे भी लेंगे, राइट, ओके। अर्चना मैम गुड MC, ओके। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। क्लोजिंग के दिन आप सभी लोग व्यस्त थे, लेकिन फिर भी आप लाइव पर आए, इसके लिए आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद। और ये सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर करिएगा अपनी टीमों से, अपने लोगों से, ताकि ये जो हमेशा के प्रश्न होते हैं कि कब ले, कब ना ले, कितना ना ले, तो ये क्वेश्चंस सभी के क्लियर हो जाएंगे। इस सेशन को जरूर से शेयर करिएगा सभी टीम एसोसिएट से, ताकि उनके जो क्वेश्चंस हैं उसका उनको फॉरएवर परमानेंट आंसर मिल जाए, राइट। सो जो लोग नए साथी हैं, आज हमारे साथ इस पेज पे न्यू जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम इस पेज पे 4 बजे लाइव आते हैं, 4 o'clock हम लाइव होते हैं, और टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, हेल्थ पे, ब्यूटी पे वगैरह वगैरह, कुछ लीडरशिप टॉपिक पे बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे हम बातें करते हैं। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं उसी के ऊपर हम जो है सेशंस बनाते हैं। तो आज भी आप जरूर बताइएगा कि कौन से और टॉपिक्स आप चाहते हैं। वैसे कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने बता दिए मुझे, बट स्टिल आप मुझे बताइएगा और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं जिस पर हम चर्चा करें, तो हम डेफिनेटली आने वाले समय में उन सभी टॉपिक्स को लाइव सेशंस में लेके आएंगे, राइट। आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, ताकि इस पेज की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और हम इस पेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। सो आज के लिए बस इतना ही साथियों। हैप्पी क्लोजिंग टू ऑल ऑफ यू। जम के क्लोजिंग करिए, बढ़िया से क्लोजिंग करिए, अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को मेंटेन करिए, टीम को कॉलिंग्स कीजिए, फॉलोअप्स लीजिए और आज धुआंधार क्लोजिंग करिए। हैप्पी क्लोजिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लोजिंग की शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर करना, और 4 o'clock डेफिनेटली हम इस पेज पे आते हैं लाइव, और
डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करके हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज आपसे मिलती है, कुछ मैं शेयर करती हूँ, सो इट्स गिव एंड टेक। और इस पेज को आप लोगों के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लव। ये प्यार, ये आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका जो प्यार है, आपके जो कमेंट्स है, ये मेरा हौसला है, और मेरी जो मेहनत होती है कंटेंट्स के ऊपर, उसको आप सभी लोग प्यार देते हैं तो अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्लोजिंग, और जल्दी मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। कमेंट्स करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा इस आज लाइव सेशन को, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे किसी अगले टॉपिक पर 4 बजे लाइव इसी पेज पर, राइट। सो थैंक यू, see you all, take care, bye bye, good IMC, thank you very much once again, Jai Hind, thank you very much.